चलो फिर एक्सरसाइजेस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कौन पढ़ेगा? In an ideal gas, the molecule possesses. Sudhanshu. In an ideal gas, the molecule possesses both kinetic and potential energy. Both kinetic and potential energy. काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है? मूवमेंट की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? टेम्परेचर से, प्रेशर से। टेम्परेचर से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है। प्रेशर से। प्रेशर से कौन से पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसमें? बाकी लोगों क्या है आंसर? Kinetic energy. Only kinetic energy, no potential energy. सब लोग का आंसर यही है। रोशनी तुम लोग अपना ऑडियो चालू ही रखो। हाँ आइडियल गैस बोला है। आइडियल गैस बोला है। या वॉल पे कोलिजन की वजह से। वॉल के कोलिजन से पोटेंशियल एनर्जी कैसे है? वॉल पे जब कोलाइड करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा जब मूव करेगा। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? कौन कौन से फॉर्म से आती है? कोलाइड करने से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करती है? या आपने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है कि उसकी आ रही है इसके थ्रू अपने जो उसके टेम्परेचर दे रहे हैं उसकी वजह से उसके अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है? मॉलिक्यूल्स के इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उनकी स्पीड बढ़ रही है। मॉलिक्यूल्स की एवरेज जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, बट पोटेंशियल एनर्जी तो नॉर्मली हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि जब तक कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम्स नहीं आ रही है उसके अंदर तब तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कोई फॉर्म में नहीं मान रहे। नॉर्मली आइडियल गैस में अगर देखा जाए तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ओके भैया। और अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलना चाहें आइडियल गैस में कैसे डिफाइन करेंगे? कोई तरीका है जिससे पोटेंशियल एनर्जी होगी आइडियल गैस में? नहीं तो ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस में तो सिर्फ उसके अंदर क्या होगी? ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यस। हाँ भैया। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। If pressure of an ideal पढ़ो? हाँ पढ़ो। If pressure of an ideal gas is decreased by 10% isothermy, then its volume will क्रीज करेगा भैया, लेकिन मेरे को लगता है 10% था, यहाँ पे 11% आया है, पता नहीं कैसे। यहाँ पे 10% आया है, इसमें 11%। भाई वो नहीं समझ रहा हम लोग
क्या इक्वेशन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? इनवर्सली। अच्छा टेम्परेचर हम लोग लगाएंगे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? प्रेशर हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू 2V2, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, P2 जो है वो क्या है? P2 और P1 में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? So P2 P1 10%. जब P2 और P2 और P1 में क्या रिलेशन है? 10%. P2 is 10% 10% of ज्यादा है P1. P1 P2 P2 ज्यादा है कि P1 ज्यादा है? P2 ज्यादा है. P2 ज्यादा है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। हाँ सर सॉरी P1. सॉरी बाकी लोगों ने जो किया क्या बता क्यों नहीं रहे कुछ? P2 10% कम है P1 से, मतलब क्या हुआ? P2 इज इक्वल टू P1 माइनस 10% ऑफ P1, मतलब P1 माइनस 0.1 इंटू P1, मतलब कितना? 0.9 P1, ठीक है? तो अब मेरा क्या हो गया? P1 V1 इज इक्वल टू 0.9 इंटू P1 इंटू V2, ठीक है? P1 कट गया, इम्प्लाइज क्या? V2 इज इक्वल टू V1 बाय 0.9, कितना आएगा? 1 बाय 0.9 कितना होता है? 1 बाय 0.9 कितना होगा? ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1.111, या तो इसको मैं बोल सकता हूँ कितना हो गया? V1 इंटू 1 प्लस 0.1111, मतलब V1 प्लस 11.11 बाय 100 इंटू V1, ठीक है? तो कितना इंक्रीज हो गया उसका वॉल्यूम? हम्म, 11.11%. वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 11.11%, ठीक है? समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। क्या होगा? What will happen to the speed of the molecules of the gas if the temperature of the gas increases? क्या होगा? कम होगा. अगर कम होगा, सुधांशु कुछ नहीं पढ़ा है तुमने? सुधांशु ने कुछ पढ़ा नहीं है ढंग से। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। और स्पीड किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। दोनों का ऑलमोस्ट एक्चुअली स्क्वायर ऑफ द स्पीड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, ठीक है? तो टेम्परेचर होता है हमारा वो प्रोपोर्शनल होता है कितना? किसके प्रोपोर्शनल होता था? V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, जो हमारा मीन स्क्वायर रूट स्पीड है, ठीक है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होगा, ठीक है?
ज्यादा अगर मैं हीट करूंगा तो बस उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर भी लगाएगा वो, ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो अपने वेसल पे गैसेस ज्यादा प्रेशर भी लगाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर किसी चीज का, अगर तुम किसी गर्म तवे पे खड़े हो जाओ तो क्या नाचने लग जाओगे ना, वैसे ही है। यस तुम्हारे भैया। तुम्हारी भी स्पीड बढ़ जाएगी अगर गर्म तवे पे रखोगे, तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी बिहेव करते हैं। ठीक है, अब सेकंड का सेकंड पार्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड। ये क्यों कौन कौन डाई से है या फिर पॉली है? मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम किस किस पे डिपेंड कर रहा है? भैया नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर ऑफ गैस। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मोनो है कि नंबर ऑफ डाई है? मॉलिक्यूल्स number of atoms in a molecule, one molecule of gas. टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर ही बोला ना तुम लोगों ने, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है? चुप क्यों हो गए? हाफ केबीटी तो भैया टी हाफ केबीटी डिग्री ऑफ फ्रीडम मत बताते। हाफ केबीटी क्या होता है? हाफ केबीटी क्या होता है? चलो इसी पे आते हैं, हाफ केबीटी होता क्या है? एनर्जी ऑफ व्हाट? हाफ केबी टर्म कहाँ से आता है, इसका मीनिंग क्या है? किसने बोला था टेम्परेचर? रजनी। रजनी बताओ, टेम्परेचर पे भैया कैसे डिपेंडेंट होता है काइनेटिक डिग्री ऑफ? एनर्जी। ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? किसकी काइनेटिक एनर्जी? जो भैया मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक गैस रहेगी उसके। पूरी गैस की है ये, पूरी गैस की एनर्जी है ये सही है? यस। यस, पूरी गैस की एनर्जी हाफ केबीटी। केबी की वैल्यू क्या होती है? 1.38 into 10⁻⁻23। मतलब पूरी गैस की एनर्जी अगर इतनी होगी, अगर 300 डिग्री पे सेल्सियस पे है तो इतनी एनर्जी होगी उसके पास, पूरी गैस के पास इतनी एनर्जी है बस। पूरी गैस की नहीं। नहीं भैया, नहीं भैया, एवरेज तुमने एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर एटम। एवरेज एनर्जी पर एटम, वो देख लेते हैं, एवरेज एनर्जी पर एटम। तो मतलब दो दो एटम्स होंगे मॉलिक्यूल में तो इसका डबल हो जाएगा, डायटोमिक गैस का 2 हो जाएगा। डायटोमिक गैस की एनर्जी कितनी होती है केबीटी, और पॉली एटॉमिक की? नो नो भैया। नहीं नहीं, तो सबके फंडे गोल लग रहे हैं। क्या होता है ये हाफ केबीटी?
कुछ याद आया? टोटल एनर्जी हमने कितनी निकाली थी एक मोनो एटॉमिक गैस की? एक मॉलिक्यूल इन मोनो एटॉमिक गैस की टोटल एनर्जी कितनी निकलती है? तो टोटल 3/2 kBT। 3/2 kBT। उससे हमने क्या निकाला था, क्योंकि इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है? ½ kBT। ठीक है, ये होता है मोनो एटॉमिक के लिए। अगर मेरा डाई एटॉमिक होता है तो होती है एनर्जी 5/2 kBT। अगर डाई एटॉमिक नॉन रिजिड होता है तो क्या होता है? वाइब्रेशनल मोशन भी आ जाता है, तो हो जाती है 7/2 kBT। और ऐसी पॉली एटॉमिक का था, पॉली एटॉमिक का कितना था? 3 + F NaKBT। 4 + F 3 + F भैया। ठीक है, याद आया कुछ अब? हाँ मत यार। तो अब फिर से बताओ। किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। हाँ नंबर ऑफ इन अ मॉलिक्यूल। और किस चीज पे डिपेंड करता है? और किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर भैया। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतना क्या समझाया मैंने इसमें? यहाँ पे टेम्परेचर पे कौन सी, यहाँ पे कहाँ से डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम? इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे मोनो एटॉमिक में? मोनो में 3 थे, डाई में 5 थे, डाई नॉन रिजिड में 7 थे, पॉली एटॉमिक में कितने हैं? 3 + F। तो यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है कहीं? नो भैया। तो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंडेंट है? ठीक है, ये वाला छोड़ ही दो। तुम लोग के कोर्स में नहीं है तो सबने मस्त एकदम छोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, सेकंड का थर्ड पार्ट। राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। सुधांशु बताओ। सुधांशु गायब। कोई पढ़ो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या होगा? पहले भी हम लोग लिखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। पीवी बना के तो पीवी इज इक्वल टू फिर उस तो फिर हम लोग फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? हाँ वो निकालेंगे। नंबर ऑफ, वो निकालना है। तो निकालो। 7/20 फॉर्मूला कहाँ जैसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने ग्राम्स होते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में? 1 मोल
कितना मास ऑफ कितना वेट होता है? 28 में 28 ग्राम्स। 28 तो n इज इक्वल टू 7 ग्राम अपॉन 28 ग्राम, कितना हो गया? 1/4। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? PV इज इक्वल टू RT/4। ठीक है, 4। यस भैया सही है तेरा। हाँ सही है। ठीक है। अब अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सही है। अच्छा दूसरे कोर्स का। If the density of oxygen is 1.44 kg per meter cube at the pressure of 10⁵ Newton per meter square, find the root mean velocity of the oxygen molecules. कैसे सॉल्व करूं? प्रेशर दिया है, डेंसिटी और डेंसिटी भैया और फॉर्मूला ना V² 3 PV upon NM। फिर से बताओ फॉर्मूला। and V² equal to 3 PV upon capital N into M कैपिटल M इंटू या N। ये, बट यहाँ पे और क्या दिया है? यहाँ पे तुम्हें डेंसिटी दी है। यहाँ पे डेंसिटी कहाँ से तो भैया निकालोगे? V upon M है, उसको फिर मास वाले पता नहीं करते 1/1.44। क्या करूँगा? 3P बाय इंटू 1.4 V बाय NM। NM क्या हो जाएगा मेरा? डेंसिटी प्रेशर। वो भैया N का नहीं पता। N का नहीं पता? नहीं उसको छोड़ दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे N क्या है? N क्या बोल रहा है? फॉर्मूला याद कर लिया लेकिन बोल क्या रहा है वो ही नहीं पता। N क्या है? भैया N और M मोलार मास है दोनों। N क्या है पहले ये बताओ। एवोगैड्रोस नंबर। तो वो Na होता है ना। अच्छा फॉर्मूला तो बुक में लिखा हुआ है डायरेक्टली। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। और M क्या है? क्या M क्या है? मोलर मास M मोलर मास है। मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या बताएगा? मोलर मास। मोलर मास बताएगा। तुम्हें पता है कि 1 मोल है। अगर एक डब्बे में 4 बॉल है, ठीक है, और समझ लो कैपिटल N मेरा 4 है, और एक बॉल का मास M है, तो टोटल नंबर, तो मास कितना होगा बॉल्स का? मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? क्या मास ऑफ मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होगा? डेंसिटी। डेंसिटी हो मास जाएगी। ऑफ डेंसिटी मास ऑफ वन मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? मास ऑफ ऑल अगर मॉलिक्यूल्स। ये हो जाएगा मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हुआ? मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हुआ?
मास ऑफ गैस हुआ, मास ऑफ मास ऑफ गैस होगा, मास ऑफ गैस। सारे मॉलिक्यूल से ही बनी है ना गैस, तो सारी मॉलिक्यूल्स का मास अगर मैं जोड़ दूं तो गैस का मास हो गया। ये सब आज ढीले से लग रहे हो तुम, पढ़ा भी नहीं है और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है आज। तो ये क्या हो गया, 3p इंटू वी बाय कैपिटल एम, मास ऑफ द गैस। अब ये v बाय एम क्या है, v बाय एम क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 3p अपॉन m बाय v। अब कुछ दिख रहा है, यस भैया। क्या है हाँ, ये, डेंसिटी है। हाँ, डेंसिटी आएगा। 3p बाय रो हो गया। अब आंसर निकल जाएगा। तो आंसर हो गया मेरा 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.44। क्या आंसर आया, क्या आएगा, हाँ भैया। 2.08 multiplied by 10⁵. 2.03 इंटू 10⁵. क्या क्या है ये, यूनिट। यूनिट क्या है ये, हाँ भैया। हाँ भैया यूनिट मीटर पर सेकंड है। v स्क्वायर की v स्क्वायर का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। एक मिनट, क्या है मीटर पर सेकेंड ही, मीटर पर सेकेंड कुछ भी मीटर पर सेकेंड तो लिखा है। मीटर पर सेकंड ही लिखा है, लिखा है वो छोड़ो, अभी यहाँ पे क्या दिया है वो बताओ। अगर मेरा v बार स्क्वायर ये है तो v बार कितना होगा, रूट ऑफ वो जो नंबर है, रूट ऑफ 3p बाय रो। ठीक है, तो अभी तुमने क्या निकाला है, 3 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 1.44। ठीक है, अगर मैं इसका निकालूंगा तो मेरा v बार निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2.083 इंटू 10⁵, या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 20.833 इंटू 10⁴। तो यह निकलेगा कुछ 4.56 इंटू 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड, या कुछ 456.3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये किसी से भी नहीं हुआ था आंसर। नहीं अच्छा, सिंपल, एन का बस कैपिटल एन। डेंसिटी वाला इसका फॉर्मूला डायरेक्टली कहीं नहीं निकाला था हमने। नहीं भैया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस भैया। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। What when क्वेश्चन gas नंबर is 3। heated, when a gas is heated, its temperature increases. Explain this phenomena based on kinetic theory of gases. एक्सप्लेन करो। आंसर कौन एक्सप्लेन करे, हाँ
When a gas is heated, it is when a gas is heated, it is भैया मतलब एक अगर बोलो गैस बोलो। है तो फिर सारे मॉलिक्यूल्स में तो फिर रैंडम होगा तो फिर हाँ तो फिर अगर हम लोग हीट करेंगे तो फिर वो लोग में कोलिजन होगा बहुत सारा बिकॉज ऑफ अच्छा। इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो फिर टेम्परेचर तुमने हाँ टेम्परेचर भी बढ़ रही है। हाँ ठीक। जब मैं गैस को हीट करता हूँ तो क्या होता है, मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एनर्जी कहाँ जाती है? वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में जाती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ेगी। हाँ यस भैया। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। तो जब भी तुम एनर्जी प्रोवाइड करते हो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल्स के। ठीक है। क्योंकि और तो किसी टाइप की एनर्जी है नहीं गैस के पास, बस उसकी वही एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है। यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। Explain on the basis of kinetic theory how pressure of gas changes its volume reduced at a constant temperature. हाँ, अगर pressure volume बढ़ेगा तो pressure बढ़ेगा। क्यों? क्यों? अरे भैया मतलब ज्यादा प्रेशर देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहेंगे, आपस में छोड़ वॉल से भी टकराएंगे। वॉल से टकराएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। तो जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम कम करोगे तो क्या होगा? कम, उनका मीन पाथ जो है वो कम हो जाएगा। तो बार बार क्या बोलते हैं, जो नॉर्मली इसको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो जितना टाइम वो ले रहा था मॉलिक्यूल, अगर उसके रूट में स्क्वायर स्पीड सेम है तो जितना वो टाइम ले रहा था एक कंटेनर से टकरा के दूसरे साइड जाके फिर वापस आने में, वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से उसका जो मोमेंटम ट्रांसफर था अब उसमें टाइम कम लग रहा है। ठीक है। तो उसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। हमने मोमेंटम से निकाला था ना, प्रेशर ऑफ अ गैस में क्या निकाला था? हमने निकाला था कि एवरेज टाइम कितना लगता है उसको ट्रेवल बैक एंड फोर्थ करने में। ठीक है। तो जब वो टाइम कम हो जाएगा तो एवरेज फोर्स बढ़ जाएगी या एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी बोला है, तो कभी ये मत लिख देना कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। काइनेटिक थ्योरी में एक्सप्लेन करने को बोला मतलब मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में ना। एग्जैक्टली। मॉलिक्यूल्स बेसिस, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। Mention the conditions under which a real gas obeys ideal gas equation. कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? Low pressure, high temperatures. लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे, और कुछ? लो डेंसिटी। Low density. लो डेंसिटी मेन चीज। ठीक है। सफिशिएंटली लो डेंसिटी रहेगी
तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, याद रहेगा ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, Calculate the ratio of mean square speeds of molecules of a gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin. कैसे निकालूं? कैसे निकालूं? मैं फॉर्मूला ना v square equal to 3RT upon m0 molar mass. v square is equal to 3RT upon m m on m, not या 0. तो v bar is equal to under root of 3RT upon m. अब क्या करेंगे? v bar 1 by, अभी अब क्या है यहाँ पे? v bar is directly proportional to under root of temperature, ठीक है, तो v bar 1 by क्या, कुछ बताने का नहीं, यहाँ जो लिखा है वही, जो लिखा है वही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ T1 by T2, तो फिर क्या निकलेगा? T1 है 30 केल्विन और T2 है 120, तो 30 upon 120, तो 1/4 का 30 upon 1/4, ये हो जाएगा क्या? 1/2। इधर कुछ और ही दिया हुआ है, इधर तो कुछ और ही दिया, ये आंसर 1 इधर गलत सलत क्यों दिया है फिर? हेलो, हाँ हेलो, इधर तो गलत दिया हुआ है। हाँ भैया प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। आंसर समझ में तो आया ना, ये क्यों सही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature, pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B. ठीक है, तो मुझे क्या क्या गिवन है? पहले हम लोग वॉल्यूम ए, वॉल्यूम ए क्या है? वॉल्यूम ए वो दिया है ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम बी, ठीक है, और टेम्परेचर दिया है टी ए ट्वाइस टेम्परेचर बी, और ऐसे प्रेशर ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रेशर बी। अब क्या निकालूंगा मुझे? में ढूंढना है रेशियो, तो फिर एन ए अपॉन एन बी ढूंढना है, ठीक है, हाँ वही कैसे निकालूंगा? इक्वेशन है हमारे इक्वल टू एनपीडीटी, तो क्या बोलेगा ये? पी ए वी ए बाय एन ए टी ए इज इक्वल टू पी बी वी बी बाय, ठीक है, आर आर कैंसिल हो गया, implies 2 PB into 2 VB divided by Na into
2 TB is equal to TB VB by TB. सब कैंसिल, yes by cancel. क्या बचा? 2 बचा, बस 2. बस 2 बचा. 2 is equal to NA by NB. ये 2 भी cancel. सिंपल. Yes. कैंसिल हो बट गया. सब कैंसिल. 13th क्वेश्चन. A gas in the cylinder is at pressure P. If the masses of all molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled, then find the resulting pressure. ठीक है, क्या क्या गिवन है? वेलोसिटी दिया दिया, स्पीड दिया, मतलब v दिया इक्वल टू v2 लेते हैं तो हाँ तो 2v2 हो गया है. क्या हो गया फिर से बताओ. और P1 तो P है मेरा, ठीक है. P1 P है. V2 is equal to 2v1. 2v1, ठीक है. और क्या दिया है? ये भी दिया है, मास दिया है 1/3. क्या क्या m2 is equal to 1/3 of m1. 1/3 of m1, ठीक है, बढ़िया. अब क्या इक्वेशन यूज करूंगा मैं? वो मुझे ढूंढना है P2 क्या है. PV is equal to 1/3 nm v square. PV is equal to 1/3 nm v square. ठीक है. बेसिकली मैं क्या यूज करूंगा? v square is equal to 3 PV by nm है. अब मेरे यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है? इस इक्वेशन में मेरा क्या क्या कांस्टेंट दिया हुआ है और क्या क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज है, प्रेशर कांस्टेंट है. नहीं प्रेशर निकालना है. प्रेशर निकालना है तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है और टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है. ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज नहीं किए मैंने. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3p1 अपॉन m1 अपॉन 3p2 अपॉन m2. 3p2 अपॉन m2. भैया कितना इजी है, कैसा कैसा किया है. हमेशा रेशियो निकालना है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, वही बस नहीं है, डिवाइड कर दो. आपने सबको कैंसिल भी कर दिया है. और कैंसिल तो करोगे ना. मैं ठीक है यहाँ पे लिख देता v1, यहाँ पे n1, ये भी v1 भी होता, ये n1 ही होता, फिर कैंसिल हो जाता सब. हाँ कैंसिल हो जाता. ठीक है, अब क्या निकलेगा? मुझे निकालना है P2. ठीक है, तो चलो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर में क्या रिलेशन है? ये हो गया 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू m2 अपॉन, या इसको रिप्लेस ही मारते हैं, P2 m1 और मेरा m2 क्या है? 1/3 m1 implies 1/4 is equal to P1 by P2 into 1/3. तो P2 by P1 कितना हो गया? 3/4. P2 by P1 हाँ 4/3.
P2 इज इक्वल टू 4/3 P1 हो गया। और यहाँ पे मेरा P1 क्या है? P है। P। अब इनको इधर उधर ले जाने में ना थोड़ा कंफ्यूज मत हुआ करो, जो तुम्हें इजी लग रहा है उस हिसाब से करो। अगर तुम P1/P2 निकाल लो पहले, P1/P2 हो जाएगा 3/4, फिर P2 को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। show that root mean square means the velocity of an oxygen molecule is root 2 times that of the sulfate molecule at STP. STP क्या होता है? Standard temperature pressure. ठीक है, कैसे निकालूंगा मैं ये? इसमें हम लोग T को लेंगे 298 केल्विन, प्रेशर लेंगे, 298 केल्विन ले लो। प्रेशर लेना ही है। और क्या करूंगा मैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है ना, तो फिर क्या इक्वेशन है हमारी? इक्वेशन क्या है? CPV अपॉन NM। अच्छा, ये बताओ ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? सॉरी भैया, ऑक्सीजन और सल्फर मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन और सल्फर में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो एटम का होता है। मास बोलो मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का? 16 और सल्फर का 32। 16 होगा कि 32 होगा? 32 ऑक्सीजन का और 2 है, सॉरी। और सल्फर डाइऑक्साइड का? SO2 ना। सल्फर का कितना होता है? अरे O2 का शायद 60। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नहीं 32। अरे सल्फर का सल्फर का कितना होता है? मास कितना होता है? चलो ये बता दो। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है पहले ये बताओ। हाँ भैया, शायद 16 होता है। तो मास कितना होगा? तो मास कितना होगा? 64। किसका? 32 भैया। 32 होगा ना, तो ऐड कर दो बस ऑक्सीजन में। तो टोटल मास कितना हो गया SO2 का? दोनों का 32। टोटल एटॉमिक मास हो गया सल्फर का 32। तो SO2 का कितना होगा? 64। सिंपल 64 हो गया। कैसे आप समझ रहे? अरे O2 का 32 हाँ इंटू और S का 32, एक सिंगल S का 32, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तो 32 प्लस 32 64। ठीक है। हाँ तो इसको मैं ये फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला यूज करूं? इसलिए तो मेरे को समझा नहीं, इसकी निकाल के
केमिस्ट्री भूल गए क्या? एटॉमिक टोटल मॉलिक्यूल का मास निकालना ही भूल गए? नहीं 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 सल्फर का याद करके भी आता हूँ। STP याद सल्फर नहीं का याद नहीं? क्यों केमिस्ट्री में याद नहीं करवा रहे? करेंगे, करवाते नहीं कोई, बोलते खुद करने, तो करेंगे हम लोग धीरे धीरे। STP तो 11th तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं? तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम ये सब निकालने की वजह है, मैं ये वाला वॉल्यूम यूज करूं? हाँ तो फिर याद नहीं था। यहाँ से क्या निकल रहा है? V। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया हमने, तो V किसके प्रोपोर्शनल है? ठीक है 1/√m0। ठीक है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। हाँ उससे उसका प्रोपोर्शन लेके क्या करूंगा? वही तो। तो क्या निकला? 1/√m0। मतलब क्या हुआ? V1 या मेरा VO2/VSO2 ये मेरी वेलोसिटी है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/√32। हाँ ठीक है, ठीक है। Yes. 1/√32 अपॉन 1/√64। ये क्या हो गया? तो √64/32। √2 हो गया। सही सही हो गया। तो हाँ भैया जितना छोट क्या हुआ? भैया। बोलो भैया, भैया के बाद भी कुछ बोल दो। ये कैसे समझेगा कि कौन सा यूज करना है? जो गिवन है इसमें मैंने उसको क्या देख के किया, करोगे ना, इस जो लेकिन चीज इस गिवन है उस ये 3 kBT/m, तो kb की जगह मैंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू डाल दिया, सब डाल दिया। रॉन्ग आया लेकिन आंसर। क्या इक्वेशन ली तुमने? E इज इक्वल टू हाफ KBT। नहीं तो v² इज इक्वल टू 3 kBT/m। v² इज इक्वल टू 3 kBT/m। ये लिया? यस। ये कहाँ से निकाला है? ये कौन से पेज पे दिया इक्वेशन? 3/2 का स्मॉल m बोल रही हो? स्मॉल m बोल रही हो? हाँ ठीक है, ये भी 3/2 हाफ mv² का निकाल के तुम 3/2 mv²। एक सेकंड। तो यहाँ से तुमने क्या किया फिर इसके बाद? हाँ मैंने सारी वैल्यूज डाल दिए। क्या क्या वैल्यूज हैं? 3 × 298 × 1/3 1.38 अपॉन 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 क्या? 16। 16 किसका मास है? अच्छा 16 किसका मास है? ओ O ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन एटम का है वो तो। हाँ ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या है? 32। इस फॉर्मूला में तुम्हें क्या करना था? v1² इज इक्वल टू 1/m1 अपॉन 1/m2। वही चीज तो की है हम लोग, बस तुमने वैल्यूज गलत ले ली। 32 और 64। वही चीज कर रहे हो तुम। हमने मोलर मास निकाला है, इसमें एटॉमिक मास की यूनिट में ले लो तुम्हें सिर्फ रेशियो भैया निकालना। लेकिन ये मैंने सब वैल्यू 16 और वैल्यूज की 32 कोई जरूरत नहीं है। 16 और 32 लिया तो गलत लिया ना, वैसे वो भी लोगे तो भी आंसर सही आ जाएगा।
हाँ क्योंकि वही तो सिर्फ पूरी रेशियो चीजें। निकाल रहे हो, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हो तो दोनों जगह गलती करोगे तो भी सही आंसर आ जाएगा, दो वही। गलतियों से। ठीक है, लेकिन कुछ और आ जाता है अभी, सब गलत हो जाता है। ठीक है, तो ना ये यहाँ पे सही। केबी की वैल्यू लेनी है ना टी की वैल्यू लेनी है, सब रेशियो निकालना है। तो सब जितने भी कांस्टेंट है सबसे पहले हटा दो। समझा ठीक भैया। है, ये देख आ गया रूट 2 राइट तो आ रहा है। हाँ ठीक है समझा। क्वेश्चन नंबर 15। At what temperature will oxygen molecules have same root mean square speed as helium molecule at STP? Molecular masses of oxygen and helium are given 32 and 4 respectively. ठीक है, तो मुझे दिया हुआ है कौन सा वाला? T is equal to T हीलियम है 298 केल्विन। ठीक है, और M ऑक्सीजन क्या है 32 और M हीलियम क्या है 4। और हम लोग को ऑक्सीजन निकालना है। और हमें क्या दिया है VO2 इज इक्वल टू VHE। ठीक है, ठीक है। हाँ सही। क्या क्या इक्वेशन यूज करूँ मैं? v square इक्वल टू 3RT अपॉन m नॉट। ठीक है, बट ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, बट ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पे हमने बस वो कर दिया, इसको मोलर मास में कन्वर्ट कर, वो भी सेम ही रहेगा रेशियो। ठीक है, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लोगे तो हमारा 3 kBT अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारा सिर्फ ये रिलेशन किस पे डिपेंडेंट है, P/m पे। ठीक है, तो VO2 स्क्वायर हो जाएगा VO2 स्क्वायर अपॉन VHE स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सारे कांस्टेंट हटा दिया मैंने, सिर्फ ये दो वेरी कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो ये मेरा T ऑक्सीजन, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाय MO2 32 और THE अपॉन MHE। ठीक है, ये साइड तो 1 है, ये दोनों सेम है ना। हाँ सही। तो हाँ। PO2 अपॉन 32 अपॉन 298 अपॉन 4। तो T ऑक्सीजन कितना निकला 2184 केल्विन। 98 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। हाँ 2184 केल्विन। क्या ये 184 तो नहीं आ रहा है। टू 98 इंटू 80 हो गया ना ये तो 2384 केल्विन। आंसर चेक नहीं किया? भैया बस करते इसलिए सभी रंग आया। 2384 केल्विन आ रहा है। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आंसर दिया हुआ है वहां पे, उसी को लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16।
Compare the root mean square speed of hydrogen molecules at 127 degrees Celsius with root mean square speed of oxygen molecules at 27 degrees Celsius, given that molecular masses of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. ठीक है, तो क्या क्या गिवन है इसमें टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 127 plus 273 is equal to 400 Kelvin. वेरी गुड टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 300 100 केल्विन और क्या दिया है Molecular masses दोनों के molecular mass of ऑक्सीजन 32 ठीक है अपना सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा हाँ वही वाला जो भी यूज किया था हाइड्रोजन VH2 अपॉन VO2 हो जाएगा क्या अंडर रूट ऑफ TO2 upon नहीं उल्टा कर दिया TO temperature is 400 divided by 2 divided by 300 divided by 32 क्या निकलेगा ये 400 by 300 32 by 2 32 into 4 by 2 into 3 60 plus 64 by 3 yeah 8 by root 3 root 3 से yeah is equal to 8 is to root 3 बोल सकते हैं हाँ ठीक है आ गया आंसर हाँ ये हो गया था हाँ ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 17 Find kinetic Question. energy of 5 liter of gas at STP given standard pressure is 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square. क्या क्या गिवन है हमारे पास प्रेशर दिया है प्रेशर दिया है 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया है वॉल्यूम वॉल्यूम कितना दिया है 5 लीटर 5 लीटर क्या होता है ये ऐसा यूनिट है नहीं तो क्या होता है 5 -3 5 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब गुड अब मुझे क्या निकालना है काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी कैपिटल E is equal to 3/2 PV. मेरा इक्वेशन है E is equal to 3/2 PV ये याद कर लिया ये किधर ठीक है तो ये कितना हो गया 3/2 into कितना आएगा 7.59 into 10 क्या जूल्स जूल्स नहीं उसका यूनिट क्या है standard temperature and pressure सब कुछ तो सही यूज किया ना हमने E is equal to 3/2 PV
प्रेशर है 5 लीटर ही है ना ये। हाँ लीटर है। हो गया, इसने एक्चुअली ढंग से दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा 7597 किलो जूल्स या 759 जूल्स। ठीक है, ठीक है, 0.7597 किलो जूल्स हो जाएगा या 759.7 जूल्स। ठीक है, नॉर्मली किलो जूल्स में मेंशन करते हैं, इसलिए शायद उसने किलो जूल्स में आंसर दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट। Calculate the average molecular kinetic energy 1 per kilomole per kilogram per molecule of oxygen at 127 degrees Celsius. Given that molecular weight of oxygen is 32, R is 8.1331 joule per mole per Kelvin, and Avogadro's number Na is 6.02 into 23 molecules per mole. कैसे निकालूंगा? तो भैया हम लोग को सब R दिया है, Na दिया है, M0 दिया है, T दिया है, मीन्स टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में बना देंगे। तो 127 प्लस 273 हो जाएगा 400 केल्विन, है ना? तो बाकी सब M0 तो 32 है और दिया ये बाकी सब R की वैल्यू Na पता है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कैसे, क्या इक्वेशन यूज करूंगा? 3/2 RT। 3/2 RT क्या होता है? ठीक है, Average molecular energy per mole of oxygen is पर मोल पूछा हमसे, ये एनर्जी है 3/2 RT, ये पर मोल दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? पर मोल ही तो पर किलो मोल पूछा, किलो मोल बोला तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, ई मोल ये है, ई किलो मोल हो जाएगा 1000 इंटू 3/2 RT। कितना हो गया? 3/2 इंटू 8.31 इंटू 400 इंटू 10 to the power 3। यस, कितना हो गया आंसर? 4.986 into 10⁶ जूल पर केल्विन पर मोल। सही आ रहा है? हाँ किया था तो यही आया। ठीक है, 4.986 into 10 to the power 6। सेकेंड, अब क्या पूछा है? पर केजी, किलोग्राम का। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या दिया कि 3RT अपॉन 2M0 है ना? क्या? फिर से बोलो। 3RT अपॉन 2M0। 2M0 पर केजी, सही है ये? पर केजी सही है। अगर मोलार मास से डिवाइड कर दोगे तो पर केजी निकल आएगा। ठीक है, तो कितना निकला ये आया। डायरेक्ट वैल्यू बताओ 1.558 into 10⁵ जूल पर। M0 कितना? M0 32। 32 है? हाँ 32 क्या? मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन एक एटम का भैया। नहीं, M0 क्या है?
molecular weight of oxygen. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल का वेट पूछ रहा है, नीचे डिवाइड किया। फिर से अपना फॉर्मूला देखो क्या है, एम नॉट क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास होता है। मोलर पेज मास नंबर, होता है। मोलर मास होता है। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मास ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m/na, ये मोलर मास होता है। मोलर मास का मतलब क्या होता है? मोलर मास से क्या समझते हो तुम लोग? मोलर मास का मतलब क्या होता है पहले ये तो बताओ। एक फॉर्मूला छोड़ो, मोलर मास का मतलब क्या है पहले मुझे ये बताओ। मोलर मास का मतलब क्या है पहले ये बताओ। म्यूट मत करो। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में डिफरेंस क्या है? ये फॉर्मूला तुमने मॉलिक्यूलर मास का ही बता दिया मुझे। टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। हाँ, बस पंखा दिख रहा है मुझे। क्या होता है मोलर मास बताओ। मोलर मास का मतलब ही नहीं पता। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास। तो मोलर मास का मतलब क्या होगा? एक मोल गैस का मास क्या है शायद। एक मोल मास का, एक मोल ऑफ गैस का मास क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 into 10⁻²⁰. तो Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 1 मोल। एक मोलर मास का मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। यस भैया। हुआ? नहीं हुआ? हाँ, तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है अभी ये बताओ। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये 32 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। तो मोलर मास कितना है? मोलर मास की यूनिट क्या होती है? 16। 16 ना भैया। मोलर 32 तो होता ही है। 16 कहाँ से आ गया? 16 ना। मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। 32 क्या? हाँ 32 एटॉमिक मास यूनिट। हाँ यस भैया। यूनिफाइड मास। और मोलर मास का क्या होता है यूनिट? ग्राम पर मोल। ग्राम, ग्राम होता है ना। 32 ग्राम। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32 ग्राम्स। कुछ याद आया? सब भूल गए? नहीं बोल रहे लोग, मैं बोल एक रही मोल थी। ऑफ, नहीं बोल रहे, सब भूल चुके हैं। एक मोल ऑफ गैस का मास होता है 32 ग्राम। तो ये m नॉट यहाँ पे 32 ग्राम है। और मॉलिक्यूलर वेट किस यूनिट में है? AMU, 32 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसको हम लोग नॉर्मली यूनिट
उसकी एक एटॉमिक मास यूनिट का वेट बहुत कम होता है तो हम लोग डायरेक्टली 32 बोल देते हैं। अब मैं वैल्यूज डालूंगा तो क्या निकलेगा? बेसिकली अगर देखो तो जो E पर मोल निकाली थी, E पर मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E मोल अपॉन m नॉट एनर्जी इन 1 मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास ही बोल सकता हूँ उसको मैं, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना था? 4.986 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 32 इंटू डायरेक्ट वैसे ही ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1.56 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल्स, ठीक है। हाँ भैया। थर्ड क्वेश्चन, पर मॉलिक्यूल कैसे निकालूंगा? अरे म्यूट तो हटाओ। हाँ भैया, सॉरी, ध्यान नहीं दिया। क्या एवरेज क्या काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो पर मॉलिक्यूल बोला है ना, तो ओके 3/2 kBT हो जाएगा। RT 3/2 RT पर मॉलिक्यूल एवरेज नंबर ऑफ RT बाय NA ये भी बोल सकता हूँ। 3 RT by 2 NA 2 NA क्यों? अच्छा, पर मॉलिक्यूल निकालना है ना। 3/2 RT by NA बोल सकते हो, या R by NA क्या होता है? R by NA R by NA क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। KB हाँ KB। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं दिया तो हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कितना हो गया? 4.986 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आएगा हाँ भैया। 8.28 इंटू 10 टू द पावर -21। आ गया आंसर? हाँ राइट है। हाँ भैया। ठीक है।